बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान। मैं नदीम भट्टी। आज ट्रेंडिंग टॉपिक पर सबसे हार्ड इशू जो बना हुआ है पीएसएल का, उसकी बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। स्पोर्ट्स कल्चर से रिलेटेड पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड करने का इरादा बना लिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड इशू बना है और जो हम सोच रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो चुका है। पाकिस्तान को बदनाम करने की जो नाकाम कोशिश की गई है, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई है। जो मुल्क जिस कंट्री ने इसका साथ दिया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये तमाम आज इस ट्रेंडिंग टॉपिक में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पीएसएल में किस तरह से साजिश को नाकाम किया गया है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ और बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। पीएसएल में जो आज बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हार्ड टॉपिक बना हुआ है, हर बंदा जो पीएसएल के हवाले से बातें कर रहा है, और जो ऑस्ट्रेलवी नज़ाद बॉलर जेम्स फाल्कनर ने इतनी घटिया हरकत की है, जिसने अपना रूप पूरी दुनिया को दिखाया है। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, कोयटा फ्रेंचाइज की तरफ से वो मैच खेल रहे थे। इस तरह से न्यूजीलैंड ने लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसी तरह से जेम्स फाल्कनर ने मिलकर इंडियन लॉबी के साथ बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला किया है, जो काबिल मज़म्मत है और तमाम पाकिस्तानियों को दिलों को हर्ट किया है जेम्स ने। तो हम इसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और जो पीसीबी ने इस पर एक्शन लिया है उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। सबसे जो बड़ी और बुरी खबर है कि फाल्कनर जो है वो पीएसएल को अधूरा छोड़कर भाग गए हैं। उसने इमिग्रेशन के अफसरान के साथ बदतमीज़ी की, उसने पीसी होटल में फनूस को तोड़ा है, उसने बैट मारा है, अलमारी शीशे की तोड़ी है और भी बहुत सारे उसने हल्ले गुल्ले किए हैं। वो एक ड्रिंकर आदमी है, ड्रिंक करता है और इंडिया की लॉबी में आया हुआ था, फंसा हुआ था। इंडिया के कहने पे उसने पीएसएल को बदनाम किया है। पीएसएल को बदनाम करने की जो नाकाम कोशिश की है, पहले भी उसका जो एटीट्यूड है वो बीबीएल में भी सामने आया है, सीसीएल में भी सामने आया है, बिग बॉश में भी सामने आया है। तो ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान में कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। अब में पीएसएल का लेवल ऐसा बन चुका है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन चुकी है कि पीएसएल को ऐसे खिलाड़ियों की अब ज़रूरत नहीं है, बल्कि पीएसएल ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। जिस तरह से टिम डेविड आए, उन्होंने परफॉर्म किया पीएसएल में और इन्हीं दिनों में उसने इस परफॉर्मेंस की वजह से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लिए हैं, करोड़ों रुपए के बल्कि अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो उसने साइन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस को बुला लिया है खिलाने के लिए और भी बहुत सी लीग्स में उसको साइन कर लिया गया है। आईपीएल भी वो खेलेंगे, बिग बॉश भी खेलेंगे, सीसीएल खेलेंगे, पीएसएल तो वो खेल ही रहे हैं, बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी पीएसएल की बदौलत, इसी पीएसएल की में परफॉर्म करने की वजह से उसको अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ये अब पीएसएल का लेवल ऐसा नहीं रहा कि हर जो बंदा है उसको तड़ी लगा सके। तड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोच विचार से खेलने की ज़रूरत है।
फाल्कनर ने जो ड्रामा रचाया है, सबसे पहले फ्रेंचाइजी उसको जब वो ड्राफ्टिंग में पिक करते हैं तो 70% पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 30% पेमेंट तब मिलती है जब वो मैच खेल लेते हैं, लीग ख़त्म हो जाती है, तब ट्रांसफ़र होता है। तो फाल्कनर ने ऐसा काम किया है कि उसने जब पीसीबी ने उसके साथ रब्ता किया, सारे मामला तय पा गए, ड्राफ्टिंग में पेमेंट के लिए उससे अकाउंट मांगा गया कि आपको 70% पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र करनी है, आपके जितनी भी पेमेंट बनती है। तो उसने एक इंग्लैंड का अकाउंट दिया, उसके मैनेजर ने अकाउंट दिया और वेरीफाई किया इंग्लैंड का अकाउंट। पीसीबी ने बाकायदा उसकी फ़ोटो सामने आ गई है, वो सारी चीज़ें उसने पीसीबी ने दिखाई हैं। तो फाल्कनर का इशू ये आया कि उसने कहा जी जो पेमेंट आपने मुझे ट्रांसफ़र की है वो मुझे नहीं मिल रही, वो मेरे अकाउंट से बाहर नहीं आ रही। तो जारी बात है जब उसके अकाउंट में गई है तो उसने ही लेनी है। पीसीबी का तो इशू ख़त्म हो गया, जो अकाउंट पीसीबी को दिया गया था, पीसीबी ने उस अकाउंट के मुताबिक उसको पेमेंट अदा कर दी है 70%। तो इसी वजह से वो पीएसएल को अधूरा छोड़ के चले गए हैं। उसने हर तरह की बदतमीज़ी की है, पीसी होटल में भी फनूस तोड़ा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, वो ड्रिंकर है। तो पहले भी लीग्स में बहुत सारे उसके मसाइल आ चुके हैं। इंडिया के कहने पर उसने पीएसएल को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। तो ये सारी बातें खुल के मीडिया के सामने आ गई हैं और उसकी जो करतूत करके गया है वो भी खुल के सामने आ गए। और ऐसे प्लेयरों को पीएसएल की अब ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। पीएसएल का ग्राफ इतना बुलंद हो चुका है, पीएसएल का लेवल इतना बड़ा हो चुका है कि इस जैसे जो है वो ख़ुद पीएसएल के पीछे भागेंगे, बल्कि पीएसएल इनके पीछे नहीं भागेगी। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया टिम डेविड के साथ जो हुआ पीएसएल में, उसने परफॉर्म किया और कितनी बड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो ऐसा शर्मनाक वाक़या पीएसएल में इसने किया है, मुतारफ़ करवाया। इसको नहीं करना चाहिए था। आराम से अगर कोई इसका मामला था तो इसको पीसीबी के साथ मिल बैठकर आराम से सारे मामलात को सुलझाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को भी बता दिया गया। हमारे जो पीएसएल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, उसने भी इसकी गलती का एतराफ़ किया और इससे कहा है कि उसको ऐसा करके नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर एक नए टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।